दीपक वोरा साहब, बहुत खुश नजर आ रहे हैं आप, और जायज़ वजह भी है खुश होने की। मतलब एक बार फिर पाकिस्तान को धो दिया हमने। न केवल हम सरहद पर पाकिस्तान को धोते हैं, घुस के भी पीटते हैं, और कहीं और मिल जाए तो भी नहीं छोड़ते, चाहे वो खेल का मैदान हो या जंग का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके चैनल पे जब भी होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच। पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, आप शायद देख नहीं पा रहे, ये जो मैंने पॉकेट स्क्वायर पहना हुआ है, यहाँ पे छोटा सा कपड़ा जो मेरी जेब में है, इसके ऊपर जी लिखा हुआ है सर। अरे वाह, क्योंकि मैच मैं कल आपके नेटवर्क पे देख रहा था तो बहुत अच्छा लगा सर। आपको भी एक भिजवा दूंगा, इट्स वंडरफुल। श्योर। अब इसमें एक चीज़ है कि चलिए हमारी टीम जीत गई, हमारी टीम जीती, मुबारक। लेकिन मैं मुबारकबाद दूसरी टीम को भी देना चाहता हूँ, वहाँ की सरकार को, कि आखिर आपने खेला हमारे साथ। खेलेंगे नहीं खेलेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, आप समझ गए कि ना खेलते तो आपकी छवि खत्म हो जाती और आपको बहुत हर्जाना भरना पड़ता। वो पैसे आपके पास नहीं, आप जितनी मर्जी डिंगड़े मारे यहाँ पर, आपकी हालत बड़ी ख़राब है, तो आपने खेला। क्यों पिटे सर? अभी आपने एक वाक्य को इस्तेमाल किया है कि लोग वहाँ कह रहे हैं टीम को बदलना चाहिए। नहीं, उससे पहले मानसिकता को बदलना चाहिए। हर चीज़ आप भगवान के भरोसे छोड़ देते, इंशाअल्लाह हम ये करेंगे, इंशाअल्लाह हम वो करेंगे, छोड़ दीजिए। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, आज़ादी के बाद सर आपकी उम्र तो बहुत कम है मेरे हिसाब से, मैं तो आई एम ओवर 74, 75 का हो जाऊँगा 2 महीने में। हम लोग मेडल्स नहीं जीतते थे सर, कितने सालों तक, इतनी बड़ी आबादी के बावजूद कोई एक मिल गया ओलंपिक में या आधा मिल गया तो हम बड़े खुश होते थे। लेकिन उसके बाद जब देश में आत्मविश्वास आया, आत्मसम्मान आया, मानसिकता बदली, जब हमने हमारा मनोबल बढ़ा, तो अब मेडल्स की बौछार होने लगी। और ये मैं नहीं देख रहा इनके देश में सर, कि वहाँ पर बस आलोचना पे आलोचना, लेकिन फिर वही अफसाना, हम ये कर देंगे, हम चंद्रमा पे चले जाएंगे, हम दुनिया को, आधी दुनिया को डुबो देंगे। ये सब करने से क्या फ़ायदा है सर? आप कब तक स्नेक ऑयल, ये चूरन खिलाते रहेंगे अपने लोगों को? सीधा स्वीकार करिए कि हम फंस चुके हैं, हम बहुत कमज़ोर हो गए हैं, अब हमें दोबारा शुरुआत करनी है। जिस दिन आपने इसको स्वीकार किया सर, मान लीजिए सर, मैं 3 देशों में अभी भी विशेष सलाहकार हूँ, 6 में राजदूत रह चुका। जब वहाँ की सरकार मान लेती है, लोग मान लेते हैं भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो फिर सुधार शुरू होता है। आपसे भी मेरी यही राय है सर। जी ठीक है, चलिए पाकिस्तान चलते हैं। एजाजुल हक का मैं रुख करता हूँ। एजाजुल हक साहब पाकिस्तानी इस्लामिक स्कॉलर हैं। एजाजुल हक साहब, अब लग रहा होगा कि इससे बेहतर था कि न खेलने का फैसले पर ही कायम रहते, तो कम से कम ये हार बच जाती। और इस हार का जो रिएक्शन पाकिस्तान में हो रहा है, वो रिएक्शन देखने से बच जाते आप लोग, लग रहा है साहब? आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही। आप अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट है, म्यूट तो हाँ, नहीं है। अब आई, अब शुरू से बोलें आप। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच टू हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। हम बड़े ज़र्व वाले लोग हैं, जब आप जीते तो हम आपको मुबारकबाद देंगे। और यकीनन पाकिस्तान की विकेटें कल ऐसे ही गिरी जैसे इंडो पाक जंग के अंदर हिंदुस्तान के राफेल गिरे थे। तो आपने अच्छा खेला, आप जीत गए, तो इंशाल्लाह अभी खेल बाकी है। इस मौके पर भी आपको चुटकुले सूझ रहे हैं, आपको चुटकुले सूझ रहे हैं एजाजुल हक साहब, इस मौके पर भी आप मजाहिया लहजे में, मतलब मेरे को तो तरस आ रहा है। मतलब वहां पाकिस्तान में गुस्सा है, आप मजाक के मूड में। अगर आप रियलिटी को चुटकुले समझ रहे हैं तो आपकी मर्जी है। बाकी ये खेल है, हार जीत लगी रहती है इसमें, कभी कोई जीतता है कभी कोई हारता है। तो अभी वर्ल्ड कप बड़ा पड़ा हुआ है, इंशाल्लाह फाइनल में हम और आप फिर इंशाल्लाह मद्दे मुकाबिल होंगे, तो कोई मसला नहीं, अगली मरतबा हम जीत लेंगे। झूठ तो नहीं फैलाने दूंगा मैं आपको। खैर, मैं के सिन्हा साहब का रुख करता हूं। एजाज, आता हूं आपके पास।